नमस्कार। सदर बाज़ार पैसों का समुद्र है, एकदम सच बात पढ़ी है और मैं इस वीडियो में आपको ये 100% बताऊंगा, सिखाऊंगा कहाँ कौन सी मार्केट है। देखिए क्या होता है, सदर बाज़ार एक समझ लो समुद्र सा है और आपको उसमें अपना प्रोडक्ट यानी जैसे मछली खोजना है। लेकिन अगर टू द पॉइंट आपको पता हो कि यार यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये मिलेगा, तो बड़े आसानी से आप अपने सही जगह तक पहुंच जाओगे, सही होलसेलर के पास पहुंच जाओगे और आपको सही रेट मिल जाएगा, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आप सही जगह पहुंच गए तो क्या दिक्कत, और आप जहाँ वहाँ पे जो दलाल हैं, ऐसे लोग हैं जो आपसे 10% कमीशन उस दुकानदार से लेते हैं और आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम मैप से एक एक चीज़ समझा दूंगा और आपको कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी बातें भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। बस उद्देश्य मेरा क्या है, मैं 10 बार यही बता चुका हूँ कि मेरा भारत आगे बढ़े, मेरे भारत के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिले, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और अपने ही पैरों पे ना खड़े हो सकें, कम से कम 10 लोगों को रोज़गार दे सकें, इतनी काबिलियत आ जाए। बस यही मेरा सपना है। मुझे पता है कि मेरा सपना इस तरीके का है, जैसे भगवान राम का जब सेतु बन रहा था तो जैसा गिलहरी कर रही थी ना, जिसकी कोई औचित्य नहीं था लेकिन वो अपना कर्तव्य कर रही थी, अपना कर्तव्य समझ के कर रही थी, बस वैसा ही मेरा भी एक कर्तव्य सा लगता है अपने देश के प्रति। मैं वो कर रहा हूँ कि अपने शरीर पे धूल लगा के वो पुल पे जाके झाड़ देती थी। बस यही एक छोटा सा इसी तरीके का प्रयास है ताकि हमारे देश की बेरोज़गारी थोड़ी सी कम हो सके। तो क्या है, मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, ये जो समझाने जा रहा हूँ, ये सदर बाज़ार की पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल है। और एक चीज़ ये भी होती है कि कभी कभी आप जाते हो तो यार कैसे क्या सरवाइव करोगे, ये वाली भी बातें आती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि कहाँ रुई मंडी है, कहाँ चप्पल मार्केट है, कहाँ प्रेस वाली गली है, उस प्रेस वाली गली में क्या मिलता है, कहाँ ग्रीन मार्केट है, कहाँ गली नंबर 11 है, कहाँ मटके वाली गली है, कहाँ गुब्बारे वाली गली है, गुब्बारे वाली गली में कहाँ क्या मिलता है, और क्या खिलौने की मार्केट कहाँ है, ड्राई फ्रूट्स की मार्केट कहाँ है, मसाले की मार्केट कहाँ है, बर्तन की मार्केट कहाँ है, कहाँ मेन मार्केट है जहाँ आप जाके डेकोरेशन का सामान ले सकते हो, कहाँ ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको चप्पल वगैरह का सारा सामान मिल जाएगा, कहाँ ऐसी मार्केट है जहाँ आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही मिलेगी, कहाँ ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट मिलेगा। ये सारी मार्केट है, सदर मार्केट के अंदर अलग अलग गलियाँ हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको समझाऊंगा और ये वादा करता हूँ कि आपको आखिरी में जाके वो कंठस्थ हो जाएगा कि हाँ ये जगह ऐसी है, ये जगह। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बेकार है या आखिरी में जाके आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी काम का नहीं था, निरर्थक था, किसी यूज़लेस था, तो ज़रूर आप कमेंट्स कर देना कि यूज़लेस है। वो इसलिए कमेंट्स कर देना क्योंकि जो जा रहे हैं ना, उन्हें जाने वो ना जाए, वो देख ले नीचे, आप जा रहे हो नीचे देख के जाओ, कमेंट्स पढ़ के जाओ कि भाई क्या कमेंट्स है, नहीं तो ना जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य 2-3 चीज़ें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सुननी चाहिए कि टाइम, सब मेरी नज़र में सबसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ टाइम है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा दान रोज़गार का दान है। अगर आप इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक भेजते हो जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो कॉस्मेटिक्स का काम कर रहा है या जो होलसेल मार्केट में जाना चाहता है, सदर बाज़ार जाना चाहता है, उसे पता नहीं, जो बेरोज़गार है, उस तक अगर ये बात पहुंचेगी तो वो उसको रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार से बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसे काम मिल गया ना, तो वो अपने बच्चों को, अपने उनकी पढ़ाई या अपना घर खर्च या जो भी चीज़ें हैं, मतलब अन्न से लेके वस्त्र तक, ये समझ लीजिए सब उसको मिल जाता है। तो इसलिए मैंने ये प्रयास किया है और आप अब नक्शे से मैं आपको समझाऊंगा। तो इस नक्शे में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप इस नक्शे से, क्या होता है, सदर बाज़ार एकदम अनजान है आपके लिए, एकदम आप परेशान हो जाते हो। फिर क्या होता है कि जब आप वहाँ उतरते हो तो आप भ्रमित हो जाते हो कि कहाँ जाएं, क्या करें, और कोई आपको दलाल मिल जाता है जो आपको अपने कार्ड देता है कि सर चलिए मैं आपको दिला देता हूँ, और आप भ्रमित हो जाते हो। तो ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ ना, ये आपको एक एक चीज़ बता देगा, कभी भ्रमित नहीं होगे। देखिए, सदर बाज़ार में हर मार्केट में हर कुछ मिल सकता है, लेकिन हर मार्केट अपने आप में एक प्रसिद्ध है। आप उसमें उस चीज़ के लिए जाओगे तो आपको सबसे कम प्राइस मिलेगा। सारा खेल लड़ाई जो है ना, प्राइस की है। और सदर बाज़ार, जैसे मैंने कहा ना, पैसे का समुद्र है और पैसे लुटा भी लोग देते हैं। अगर उन्होंने ठीक से नहीं समझा तो मैं आपको ठीक से समझाता हूँ।
बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको। इस वीडियो के बाद कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो जगह है ना, इसे 12 टूटी चौक बोलते हैं। ठीक है, 12 टूटी चौक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है सदर बाज़ार का। कोई ऑटो मेट्रो से आ रहे हैं ना इधर से, तो आपको ऑटो वाला 12 टूटी चौक ही लेके आएगा। अगर कहीं से नहीं पता तो आप आ जाइएगा। और अगर आप उधर नई दिल्ली स्टेशन से आ रहे हैं तो आप कुतुब रोड पे आओगे और कुतुब चौक पे आओगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना, 12 टूटी चौक से कुतुब चौक के बीच में ये जो मेन रोड है, ये मेन सदर बाज़ार है। जो संडे में पटरी मार्केट लगती, बड़ी अच्छी भीड़ होती है इधर, है ना। तो एकदम घबराना नहीं। जब भी आप जाना तो ये मैप ज़रूर लेते जाना, जैसा मैंने बनाया ना वैसा आप बना लो। बस फिर कोई आपको ना लूट सकता है ना कुछ कर सकता है, और आप बड़े आसानी से चले जाओगे। और ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप एकदम कहीं भी भ्रमित ना हो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मान लो आपको जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, तो इन सब जगहों पे आपको उस टाइप का आइटम भी दिखेगा। जन्माष्टमी आ गई तो उस तरीके का दिखने लगेगा। तो अगर कोई फेस्टिवल पे जा रहे हो तो उसका ध्यान रखना, बाकी अदर दिन सब कुछ ऐसा ही रहता है। और अगर फेस्टिवल पे जाओ तो आपको पटरी पे ऐसा दिखेगा कि यार ये चीज़ें ही बिक रही, सर ने कुछ और बताया, तो ये बातें थोड़ा सा समझ लेना। सबसे पहले 12 टूटी चौक से हम स्टार्ट करेंगे और आपको सारी पूरी मार्केट विजिट कराते चलेंगे, क्या कहाँ क्या मिलता है, कैसे मिलता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम आपको पहले ये दिखा देते हैं कि 12 टूटी चौक जब आप पहुँचे तो सदर मार्केट की तरफ न जाके आप पहले आएंगे। ठीक है, जब पहले आएंगे तो एक रोड दिखेगी जहाँ यहाँ पे इस जगह पे कॉर्नर पे एक बोर्ड लगा होगा जिसको बोलते हैं डिप्टीगंज। ठीक है, अब आप डिप्टीगंज से जब अंदर की तरफ जाओगे तो ये जो मार्केट है ये बर्तन मंडी कहते हैं इधर, है ना। इधर बर्तन आपको मिलेंगे, स्टील के बर्तन की बड़ी मंडी है। तो आप अंदर जाइए तो आपको होलसेल में बर्तन को अगर आपको परचेज करना है, बर्तन से रिलेटेड आपको चीज़ चाहिए, तो बस यहाँ पहुँचे। इसके बाद आप 12 टूटी चौक पे फिर वापस आइए। आपको अगर बर्तन नहीं लेने हैं तो आप इस तरफ जब आप चलोगे, वैसे इधर चलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम आपको फोकस इधर करा रहे हैं। वो जिस चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इधर से भी मिल जाएगा। अब आप जब इस तरफ चलोगे कुतुब रोड की तरफ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, जैसे आप गए गली, जो मैंने गली लिखी है ना, तो आप बस अगर आपको टू द पॉइंट चप्पल चाहिए तो आप सीधे चप्पल गली पूछ लेना और सीधे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी मार्केट के बारे में ही आपको बता दे रहा हूँ। तो जब आप इस तरफ कुतुब रोड की तरफ चलोगे तो आपको जो पहली गली मिलेगी, या किसी से पूछ लीजिएगा, रुई मंडी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत थोड़ी चौड़ी है, ये नहीं कि पतली सी गली है, चौड़ी है। और इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना बहुतायत में मिलती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अगर आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो या आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कहाँ जाओगे? रुई मंडी। ठीक है, और अगर आप उसी के जस्ट सामने वाली रोड पे जाओगे तो ये गली नंबर 11 बोलते हैं। ठीक है, ये गली नंबर 11 जब आप आगे जाओगे तो ये फूलों की का जो सामान होता है, फूलों का सामान, इसको ग्रीन मार्केट बोलते हैं। ठीक है, आप ग्रीन मार्केट बोल देना। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि गुलदस्ता बना के बेचो और किलो के भाव में। आर्टिफिशियल फ्लावर्स के पॉट जो होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर के जितने भी डेकोरेशन के आइटम होते हैं आर्टिफिशियल के, वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? फूलों का सामान जितना भी आर्टिफिशियल का होता है वो ग्रीन मार्केट में मिलता है। यहाँ पे गली नंबर 11 के अंदर जाएंगे तो आपको ग्रीन मार्केट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल किलो के 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, इस टाइप में जो आर्टिफिशियल फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल पेड़ देखते होगे ना, वो सारा का सारी चीज़ यहाँ मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फ्री में मैं बना रहा हूँ, तो इस वीडियो की इम्पोर्टेंस ज़रूर समझना है। ठीक है, ये आपको फूलों वाली मंडी मिलेगी। इसके बाद ये रुई वाली मंडी जो है मैंने आपको बताई दिया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलेगी। इसके बाद फिर आप मेन रोड पे आइए और मेन रोड पे आने के बाद एक छोटी पतली रोड होगी जिसको गांधी मार्केट बोलते हैं। तो इसमें अंडर गारमेंट्स वगैरह मिलते हैं, मोजे वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर गारमेंट्स, छोटे मोटे गारमेंट्स या अंडर गारमेंट्स, रुमाल, मोजे, इस सब की चीज़ चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए गांधी मार्केट। ठीक है, किसी से पूछ लीजिएगा, अगर आपको कुछ भ्रम होता है सीधा पूछिए। अगर आपको इससे रिलेटेड चीज़ चाहिए तो आप ये वाली मार्केट पूछ लीजिए। इसके बाद आगे ही चप्पल मार्केट है। ठीक है, इसी रोड पे जब आगे बढ़ के इस साइड जाएंगे तो यहाँ चप्पल मार्केट है। जैसे नाम से प्रसिद्ध है तो चप्पलों का सामान यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर फेस्टिवल सीजन में जाएंगे
तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें मिलने। अगर आप चप्पल का काम करना चाहते हो, जूते का सामान चाहिए, जूते वगैरह का, बाकी चीज़ों का, तो ये चप्पल मार्केट में आप प्रवेश कर जाएंगे। जब आगे जाएंगे तो ये पान मंडी से मैच कर जाएगी। ये गली पान मंडी है। इस गली में आपको क्या मिलता है? इस गली में मिलता है स्पोर्ट्स का सामान या ऐसा कोई सामान जो छाते हो गए, मैट हो गई, इस टाइप की चीज़ें, ये सारी की चीज़ें ये पान मंडी में मिलती हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई सामान चाहिए तो आप इधर आ सकते हो। फिर आप आगे जाओगे, आगे सदर मेन मार्केट में आगे बढ़ते चले जाओगे तो क्या होगा? प्रेस वाली गली एक आ जाएगी। ये प्रेस वाली गली आ जाएगी। किसी से पूछ लीजिएगा अगर आपको भ्रमित होते हो, भीड़ होती है ना, तो ये शायद आप ना समझ पाओ, लेकिन आप समझ जाओगे कि पूरा मैप ही मैं बना दे रहा हूँ। तो आप कहाँ जाओगे? प्रेस वाली गली। अब यहाँ क्या है? कॉस्मेटिक्स का जितना सामान था ये आपको देखिए मिलता हर जगह, हर कुछ है, बट जो फेमस है जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉस्मेटिक्स का जो सामान है आपको चाहिए, आप प्रेस वाली गली में आंख बंद करके चले जाओ, जो अगर नए हो, और आप वहाँ से कॉस्मेटिक्स का सामान ले सकते हो। और इस तरफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, रुई मंडी में अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए तो आप रुई मंडी में आ सकते हो। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो कॉस्मेटिक्स के सामान के लिए प्रेस वाली गली। ठीक है, अब ये भी जाके पान मंडी में खुल जाती है। फिर वापस अगर आइए, फिर मेन रोड पे चलते हैं तो एक रोड आती है मटके वाली गली। ये मटके वाली गली आती है। मटके वाली गली क्या होती है? इसमें कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी दोनों का ही सामान मिलता है। पतली रोड है ये, जैसे मोटी रोड थी, मतलब चौड़ी रोड थी, बट ये पतली है और इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी और इस चीज़ का सामान मिलता है। और यही जाके आगे पतली रोड और आगे जाती है और ये गुब्बारे वाली गली में खुल जाती है। ठीक है, यहाँ गुब्बारे वाली गली में क्या मिलता है? बर्थडे का सारा, जितना भी आपको बर्थडे का सामान चाहिए, XYZ कुछ भी बर्थडे की चीज़ चाहिए, जो नई नई तरीके की चीज़ें आती हैं, क्या बर्थडे में हर समय चेंज होता रहता है, कुछ नया कुछ नया, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो कहाँ जाना होगा? गुब्बारे वाली गली। सदर मार्केट का पूरा एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम किए दे रहे हैं ताकि आप इजी वे में चले जाओ, आपको आसानी हो जाए, आप आसानी से पहुंच जाओ, है ना। तो आप कहाँ पहुंच गए? गुब्बारे वाली। इस जगह पे एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लो, इस जगह पे कोने के पास ही में कई 2-4-10 दुकानें हैं जो आपको, आप बेल्ट की बात करते हो ना, लेदर बेल्ट या सिंथेटिक बेल्ट या किसी टाइप की बेल्ट और पर्स, वो आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इस जगह पे आपको पर्स, बेल्ट, इस टाइप की चीज़ें, ये आपके 10-12 दुकानें हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको इसका काम करना है, होलसेल में काम करना है, तो आप यहाँ जाके ये काम कर सकते हो, ये चीज़ें ले सकते हो। ये मैंने आपको बताया गुब्बारे वाली गली में है। गुब्बारे वाली गली में अगर बर्थडे का सामान की चीज़ें रखना चाहते हो तो यहाँ से ले लो, कॉस्मेटिक्स रखना है तो यहाँ से ले लो। अब इसी के जस्ट सामने ही आपको, जब आप बाहर मेन रोड पे आ जाओगे तो क्रॉकरी मार्केट दिख जाएगी। किसी से पूछ भी सकते हो, बाकी क्रॉकरी मार्केट आपको दिख गई, घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप नए हो, है ना। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। क्रॉकरी मार्केट आपको दिख गई। जब ये क्रॉकरी मार्केट दिख जाएगी तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? डेकोरेशन का सामान मिलेगा। जितना भी आप डेकोरेशन का सामान करते हो, डेकोरेशन मतलब शो पीस और इस टाइप की चीज़ें जो भी हैं, सब यहाँ पे आपको मिलेंगी। और क्रॉकरी नामी है तो क्रॉकरी तो मिलेगी। क्रॉकरी मतलब कप, प्लेट और क्रॉकरी का जितना भी सामान आता है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये भी जाके पान मंडी में खुल जाती है। इसके आगे जाओगे तो ये मिल जाएगा आपको कुतुब रोड। ठीक है, कुतुब रोड यानी कुतुब चौक मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहीं पे आगे खारी बावली की तरफ चली जाती है रोड। ये रोड कहाँ जाती है? ये रोड जाती है खारी बावली। जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जो काम है, जो अगर आप ड्राई फ्रूट्स बेचना चाहते हो या ड्राई फ्रूट्स खरीदना चाहते हो, ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग आइटम खरीदना चाहते हो, पन्नियाँ खरीदना चाहते हो, प्रिंटेड, ऑलरेडी प्रिंटेड बेसन की पन्नी, आटे की पन्नी, मखाने की पन्नी, या कोई भी ड्राई फ्रूट का काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ जाना है। ठीक है, कुतुब रोड से और आगे यहीं पे एक छोटी सी मार्केट और है जिसे माँ शेरा वाली मार्केट कहते हैं ना, माँ शेरा वाली मार्केट। यहाँ पे आपको किताबें, जो धार्मिक किताबें होती हैं ना, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक चीज़ें, धार्मिक कपड़े, भगवान के कपड़े, ये सब कुछ मिलते हैं। कपड़े भी मिलते हैं और ये सब, देखिए जब मैंने जो चीज़ बता रहा हूँ वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, लेकिन वहाँ और भी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा ना बोलना कि यार सर वहाँ गए थे तो वहाँ तो ये भी मिल रहा था,
वो सब कुछ मिलता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन में आपको बता रहा हूँ तो माँ शेरावाली में पूजा वगैरह के सामान मिलते हैं। ठीक है, जब यहाँ मेन तक मैंने आपको पहुँचा दिया, इस मार्केट के बारे में सारी कुछ बता दी, क्राकरी मार्केट बता दिया, प्रेस वाली गली बता दी, चप्पल मार्केट बता दी, गली नंबर 11 बता दी, रुई मंडी बता दी, गांधी मार्केट बता दी, वो वाली गांधी मार्केट नहीं, यहाँ एक गांधी मार्केट की गली है ना, मटके वाली गली बता दी, गुब्बारे वाली गली बता दी। अब क्या, यहाँ से जब आप इस तरफ टर्न करोगे अपने बाएं तरफ, अगर आप इधर से जा रहे हो 12 टूटी से, तो बाएं तरफ टर्न करोगे तो आगे आपको 100-200 मीटर जाने पे फायर स्टेशन दिखेगा। ठीक है, फायर स्टेशन आपको दिखेगा, उसके जस्ट सामने आपको खिलौने की मार्केट, खिलौने की बहुत सारी दुकानें पटरी पे भी दिखेंगे और मार्केट में भी है। तो अगर आपको खिलौने का बिजनेस करना है और आप खिलौने का बिजनेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब आप कहोगे दुकान भाई किसी भी दुकान से लो, दिमाग से लो, मैं किसी दुकान का एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता, मैं लेना भी नहीं चाहता, ताकि किसी के दिमाग में ये ना आए कि यार मैं मतलब ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि किसी से पैसे वैसे लेके, तो इस टाइप का तो है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप पहुँचोगे तो आपको जेन्युइन होलसेलर मिल जाएंगे, आप वहाँ से सामान ले सकते हो। फिर या और आगे जाओगे, ये खिलौने का पूरी इधर खिलौने हैं। ठीक है, और आगे जाओगे तो तेली वाला चौक आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो आप हो सकता है 1 साल बाद देख रहे हो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी देख रहे हो तो अभी थोड़ा सा मेट्रो का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा बैरिकेटिंग की हुई, लेकिन जा सकते हो, किनारे किनारे रोड है ना। तेलीवाड़ा चौक पहुँच जाओगे तो यहाँ पे टीली कोठी है, तो यहाँ भी मसाले का काम, मसाले आपको बहुतायत में जो मसाले हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे आपको लगे मिल जाएंगे। समझदारी से लीजिएगा, कोई भी चीज़ आप समझदारी से लेंगे तभी आएगा। और इसके बाद इस तरफ आओगे तो तेलीवाड़ा रोड है और ये आज़ाद मार्केट है, जहाँ पे आपको बर्तन मिल जाएंगे, बर्तन और कपड़े की दोनों की मार्केट है ये। तो आज़ाद मार्केट आ जाएंगे तो बर्तन और कपड़े मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा सदर बाज़ार आप समझ चुके हो। और अब आपको मुझे नहीं समझता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसा डाउट हो सकता है कि आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ो या किसी ऐसी प्रॉब्लम के चक्कर में तो पड़ो। मैंने एक एक चीज़ ये आपको समझाई है, बताई है, और ऐसा बताया है कि आप आसानी से कर सको। अब ये आपने पूरा नक्शा देखा, कैसे क्या हुआ, कहाँ कहाँ आप गए। अब मेरी नज़र में आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इसकी कोई मूल्य है? अगर हाँ, आपकी नज़र में इसका कोई मूल्य है या ये वीडियो निरर्थक नहीं था, तो आप इसे ज़रूर नीचे कमेंट्स कीजिए कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि वो जो आ रहे हैं ना उनका तो ये भला हो जाए कि हाँ यार उनको सारी बातें पता है। और जो मतलब ऐसे लोग हैं जिनको आपको मालूम नहीं जाना है, आपको नहीं ज़रूरत है, लेकिन जो जाने की सोच रहे हैं, या जो ये सोच रहे हैं कि हम होलसेल काम करेंगे, या जो ये सोच रहे हैं कि हम कॉस्मेटिक्स की दुकान करना चाहते हैं, या गिफ्ट आइटम की दुकान करना चाहते हैं, या बर्थडे आइटम की दुकान, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो आसानी से अपनी दुकान स्टार्ट कर सकें और जेन्युइन होलसेलर तक पहुंच सकें, सही रेट ला सकें, ताकि उनका जो बिज़नेस है वो चल सके। बस इतना ही कहना था। मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो ज़रूर कमेंट्स करना कि हाँ सर ये आपने गलत किया, और कुछ अच्छा है तो ज़रूर बताना कि हाँ सर ये चीज़ अच्छी थी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।